पूर्ण स्वस्थ तभी हुआ जा सकता है जब हम पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से स्वस्थ हों। और ये श्लोक संकल्पित है हमारे भीतर ऐसे भाव उतारने के लिए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे। यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। आज मैं आप सभी के समक्ष निखिलेश्वरानंद स्तवन के 10 श्लोक हिंदी अर्थ सहित लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिनके माध्यम से पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इन श्लोकों में पूज्यपाद गुरुदेव जी के अनंत स्वरूपों की झलकियां मिलती हैं। ये कालजयी श्लोक ही ऐसे हैं जिनका प्रत्येक श्लोक अपने आप में मंत्र है, गंगा की तरह पवित्र, सिद्धाश्रम की तरह उदात्त है। इसका सस्वर पाठ जितनी भी बार किया जाता है, उतनी ही बार दिव्यता और पवित्रता हमारे शरीर में प्रवेश करती ही जाती है। ऐसा अनुभव होता है कि संपूर्ण रूप से निखिलेश्वरानंद जी हमारे पूरे शरीर में उतर गए हैं। चेहरे की कांति बदल जाती है, एक आभा मंडल स्थापित हो जाता है। शरीर बल, ओज, साहस और क्षमता से परिपूर्ण हो जाता है। वह उन शक्तियों का एहसास करने लगता है जिनसे गुरुदेव जी ने सिद्धाश्रम का नव निर्माण किया। वह एहसास करने लगता है उन सिद्ध योगा के निर्मल शीतल जल का, जिसे स्पर्श करने मात्र के लिए देवी देवता भी सिद्धाश्रम में आने के लिए आतुर रहते हैं। उसमें उन भावों का समागम, उन भावों का संचार होने लगता है जिन भावों से सिद्धाश्रम के समस्त दिव्य मूर्तियों का गुरुदेव जी के प्रति प्रेम अपनी सभी सीमाओं को तोड़कर उनके चरणों से लिपट जाता है और प्रेम अश्रु स्वतः ही अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं, कर ही देते हैं सिक्त उनके चरण कमलों को। मन के भाव बदल जाते हैं, नई योजनाएं, नए लोग, नई राहें मिलने लग जाती हैं, जिनका एहसास आप इन श्लोकों के सस्वर पाठ के माध्यम से स्वतः ही कर सकते हैं। प्रेम विश्वास को बढ़ाता है और विश्वास उन सभी संभावनाओं के द्वार प्रकट कर देता है। श्रद्धा और समर्पण उन द्वारों की कुंजी है। निखिलेश्वरानंद स्तवन के प्रत्येक श्लोक में बस बहे चले जाएं और भूल जाएं स्वयं को कुछ क्षणों के लिए। तो आइए बढ़ते हैं उस ओर। साधक को चाहिए कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा कक्ष को शुद्ध कर ले। धोती तथा गुरु चादर धारण कर पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर पवित्र आसन पर बैठ जाए। सामने लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछाकर गुरु चित्र को स्थापित कर ले। अपने ललाट पर भस्म, चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं। धूप तथा दीपक को अपने दाहिनी ओर प्रज्वलित करें तथा निम्न मंत्र को बोलते हुए दाहिने हाथ में जल लेकर तत्वाचमनी लें। तत्वाचमन। ओम निम आत्मतत्वं शोध्यामि नमः। ओम खिम विद्यातत्वं शोध्यामि नमः। ओम लं शिवतत्वं शोध्यामि नमः। निम्न मंत्र को बोलते हुए हाथ को धो लें। ओम निम खिम लं ओम सर्वतत्वं शोध्यामि नमः। आत्म प्राण प्रतिष्ठा। अपने हृदय पर दाहिना हाथ रखें तथा उस परम शक्ति को अपने भीतर समाहित करते हुए निम्न मंत्र का पाठ करें। ओम आम ह्रीं क्रोम मम प्राणाः इह प्राणाः।
ओम आं ह्रीं क्रों मम जीवा इह स्थितः। ओम आं ह्रीं क्रों मम सर्वेन्द्रियाणि। ओम आं ह्रीं क्रों मम वाङ्मनस्त्वक्चक्षुः श्रोत्रजिह्वा घ्राण प्राणा इहागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। विनियोग करें। दाहिने हाथ में जल लेकर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम अस्य श्री निखिल स्तवन मंत्र पाठस्य ब्रह्मांडेश्वर ऋषिः शिखरिणी त्रिष्टुप्छन्दः निम बीजम खिम शक्तिः लं कीलकम मम धर्मार्थ काम मोक्षार्थ गुरु सानिध्य प्राप्ति निमित्तम च अस्य पाठे विनियोगः। जल भूमि पर छोड़ दें। ऋषि न्यास करें। निम्न मंत्र बोलते हुए विभिन्न अंगों को स्पर्श करें। ओम ब्रह्मांडेश्वर ऋषिये नमः शीर्षि। ओम शिखरिणी त्रिष्टुप छंदसे नमः मुखे। ओम निखिलेश्वरानंद देवतायै नमः हृदये। ओम निम्बीजाय नमः गुह्ये। ओम खिम शक्त्यै नमः पादयोः। ओम लं निकीलकाय नमः नाभौ। विनियोगाय नमः सर्वांगे। सिर से पैर तक तथा पैर से सिर तक सभी अंगों को स्पर्श करें। अब संकल्प लें। दाहिने हाथ में जल लेकर उसमें कुमकुम तथा अक्षत मिलाकर निम्न संदर्भ का उच्चारण करते हुए संकल्प लें। संकल्प। ओम स्वस्ति श्री भगवान श्री सच्चिदानंदादि सिद्धाश्रम स्थितम ऋषि परंपरा परिपूते श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे कलियुगे कृतकलि प्रथम चरणे अमुक मासे, मास का नाम उच्चारण करें। अमुक वासरे, दिन उच्चारण करें। अमुक गोत्रीय, अपना गोत्र बोलें। निखिल गोत्रीय, निखिल गोत्रोत्पन्न अमुक शर्माहम, नाम का उच्चारण करें। अनेक जन्मकृत सकल अनिष्ट निवृत्ति पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति निमित्तम च पूर्वकम परम गुरु परात्पर गुरु पारमेष्ठ गुरु प्रीत्यर्थे निखिल स्तवन 10 श्लोक मंत्रस्य पाठम अहम करिष्येत। जल भूमि पर छोड़ दें। ध्यान करें। ध्यानम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सिद्धाश्रमोऽयं परिपूर्णरूपं सिद्धाश्रमोऽयं दिव्यं वरेण्यं न देवं न योगं न पूर्णं वरेण्यं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणम्यं नमामि। निखिलेश्वरानंद स्तवन। महोस्त्वं रूपं च मपरविचिराक्षये गुरुवदयः श्रियै दीर्घकाय विदुरम विदारय नवनिधि अत स्वप्रिचार्याथ प्रहररूपै सद्गुणैः गुरोर्देवं श्रेयं निखिलहृदयेश्च महपरो
मेरे परम आराध्य गुरुदेव, आप जैसा युग पुरुष पहली बार ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, जिसकी चरण धूलि को पाने के लिए उच्च कोटि के योगी जन भी व्यग्र रहते हैं। आप पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव हैं, जो चिंत्य अचिंत्य शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप एवं पूर्णता दायक हैं। आप में और गणपति में बहुत साम्य है। वे गणपति अर्थात गण समूह के अधिपति हैं और आप साधकाधिपति एवं शिष्याधिपति हैं। उनके पास तो मात्र रिद्धि एवं सिद्धि दो ही शक्तियां हैं, पर आपके पास तो दैविक शक्तियां असीमित हैं। उनका विस्तार सीमित है, पर आपका विचरण विकास विस्तार असीमित है। आप अपने जीवन में जिस प्रकार से गतिशील रहे हैं, जिस प्रकार से आपने जीवन में कार्य किया है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। एक पर्वत श्रृंखला से दूसरी पर्वत श्रृंखला पर आपका गमन अबाध गति से रहा है। इस बात का मैं से साक्षी हूं। जिस पहाड़ की चोटी पर आपके पांव पड़ जाते हैं, वह पहाड़ अपने आप में धन्य हो जाता है। वह चोटी अपने आप में पवित्र और दिव्य हो जाती है, क्योंकि मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान ही नहीं, एक पर्वत से दूसरे पर्वत की चोटी ही नहीं, अपितु ब्रह्मांड का कोई ऐसा स्थान नहीं है जो आपके लिए दूर हो या जहां तक आपकी पहुंच ना हो, तथा जो आपके श्री चरणों की धूलि से पवित्र ना हुआ हो। आप अपने आप में संपूर्ण आदि विद्या के सिद्ध आचार्य हैं, इसलिए आप समस्त ब्रह्मांड में निर्बाध गति से विचरण करने में सक्षम हैं। अतः ग्रंथ लेखन से पूर्व सरस्वती वाग देवी और गणपति को तो मैं स्मरण करता ही हूं, पर आप तो निखिलेश्वर हैं, देव स्वरूप हैं, ब्रह्मांड स्वरूप हैं। मैं आपको भक्ति भाव से प्रणाम करता हुआ सदैव अपने रोम रोम से निखिलेश्वर और गुरु शब्द का उच्चारण करता हुआ पूर्णत्व आपकी भक्ति एवं सामीप्यता प्राप्त करने का अभिप्सित हूँ। गुरुर्देवं देवं निखिल भवयोगी सरपरो परिपूर्णं ध्येयं विचरति अणिमादि श्रूयते कलौ सन्न्यासं वै न च श्रियपरैर्नमः परि अहो देव्यात्मं त्वं परिवद च ब्रह्मांड नमन। हे योगीराज निखिलेश्वर आनंद जी, आप योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी और सन्यासियों में अद्वितीय सन्यासी हैं। योग के जितने भी क्षेत्र और आयाम हैं, आपने उनको पूर्णता के साथ समझा है और अपनी दिव्य देह पर इसका उपयोग किया है। इसलिए अणिमादि सिद्धियां स्वतः आपके सामने विचरण करती रहती हैं। सन्यास की जो मर्यादाएं हैं, उसकी जो ऊंचाई और विशेषताएं हैं, उनको आपने पूर्णता के साथ हम सबके सामने रखकर यह स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार से पूर्णता पाई जा सकती है। सन्यास को आपने पूर्णता के साथ जिया है। अब तक सन्यास एक रूढ़िग्रस्त, एक जड़, एक पत्थर की भांति बन गया था। सन्यास का तात्पर्य है अपने मन में पूर्णता प्राप्त करना। इसके लिए बाहरी आडंबर, बाहरी विचार, बाहरी क्रियाकलाप जीवन में कोई चेतना नहीं देते। इसलिए आज आपने सन्यास की जो परिभाषा स्थापित की है, सन्यास को जिस प्रकार से पूर्णता दी है, वह आपके ही योग्य है। आज समस्त भारतवर्ष के सन्यासी उसी चेतना का, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए यह एहसास करने लगे हैं कि वास्तव में ही जीवन जड़ नहीं है। सन्यास अपने आप में रूंधा हुआ सरोवर नहीं है, अपितु बहती हुई गंगा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अवगाहन करने की छूट है। जीवन के मूल्यों को आपने पूर्णता के साथ सामने रखा है, तो जीवन की ऊंचाइयों को भी स्पर्श कर आप अपने आप में अद्वितीय बन गए हैं। आने वाले कई सौ वर्षों तक कोई भी सन्यासी या योगी आपकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकेगा। हम जब भी आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दिव्यात्मा ब्रह्मांड से हम पृथ्वीवासियों के सामने अवतरित हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे
कोई देवदूत इस भौतिकमय विश्व में एक संतुलन स्थापित करने के लिए, एक प्रकाश बिखेरने के लिए उपस्थित हुआ है। हम सब सिद्धाश्रम के योगी आपको बार बार नमन करते हैं। सह चिन्त्यं देव भवति नमनः वै निखिलयो, सह देवमात्म्यम् अवतरित भूमि ग्रह इति, दिवो सिद्धाश्रम वै गति इति भवे स्पंदित महो, महं देवं व्यग्र इहमिद सदा पूर्ण गति वै। हे योगीराज, आप सही अर्थों में सिद्धाश्रम के प्राण स्वरूप हैं। जिस प्रकार से बिना प्राणों के देह का कोई अस्तित्व नहीं रहता, जिस प्रकार से बिना आत्म के शरीर स्पंदित नहीं होता, उसी प्रकार आपके बिना सिद्धाश्रम की कल्पना करना भी व्यर्थ है। सिद्धाश्रम निश्चय ही अद्वितीय सिद्ध स्थली है। यह सिद्धाश्रम जो हजारों लाखों वर्षों से गतिशील तो है, किंतु सुनसान सा पड़ा हुआ था, जहां उच्च कोटि के योगी तपस्या में रत थे, जहां न किसी प्रकार की कोई हलचल थी, न कोई स्पंदन था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सिद्धाश्रम नहीं अपितु कोई शमशान स्थली हो। मगर आपने सिद्धाश्रम का पूर्ण परिवर्तन किया। यद्यपि आपने जितना संघर्ष, जितनी वेदना झेली, जितना विरोध हुआ, जिस दृढ़ता और क्षमता के साथ आपने इन सब को झेला है, वह हमारे लिए एक आश्चर्यजनक बात है। आज सिद्धाश्रम के सभी योगी और सन्यासी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो सिद्धाश्रम निष्प्राण, निर्जीव और निस्पंद था, आपने उसमें चेतना दी। आपने सही अर्थों में उसे सिद्धाश्रम बनाया। आपने सही अर्थों में यह एहसास कराया कि ऊर्जस्विता जीवन को प्रवाह प्रदान करती है। आपने सिद्धाश्रम को इस योग्य बनाया कि आज देवता भी उसमें आने के लिए उत्सुक रहते हैं। आपने उसके निष्प्राण शरीर में प्राण स्पंदित किए हैं। उस सुनसान स्थल को चेतना युक्त और ऊर्जस्विता युक्त बनाया है। अब इस सिद्धाश्रम में गति है, स्पंदन है, हलचल है, मस्ती है, तरंग है, छलछलाहट है, जीवंतता है। अब इस सिद्धाश्रम में एक प्रवाह है जिसमें इसकी शोभा और इसकी प्राण चेतना अत्यधिक मुखरित हो उठी है, जहां देवता भी आने के लिए प्रयत्नशील हैं और जहां की माटी को भी अपने सिर से लगाने के लिए व्यग्र हैं, क्योंकि यह सारा सिद्धाश्रम आपके आने से सुरभित, सुगंधित और देवताओं के लिए भी अद्वितीय बन गया है। निखिल त्वं प्राण त्वं भवति भवस्पर्शं महमहो, महसिद्धि स्पर्शं नव भवति नृत्यं करति यः, महोद्योगी स्पर्शं चरण कण पूर्णं सह महो, ऋषिर्साक्ष्यं पूर्ण भवति महतं चंदन इति। हे सिद्धाश्रम के प्राण स्वेता युक्त तेजस्वी महामानव, इस सिद्धाश्रम में सैकड़ों हजारों वर्षों की आयु प्राप्ति योगी इस समय भी साधना एवं तपस्या रत हैं, परंतु फिर भी वे आपकी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आपने इन सिद्धियों को प्राप्त किया है, वहां तक पहुंचने के लिए अभी इन योगियों और तपस्वियों को सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। आप निश्चय ही अद्वितीय सिद्ध पुरुष हैं, तभी तो हजारों हजारों शक्तियां और सिद्धियां आपके सामने नृत्य करती हैं। मैं ही नहीं, अभी तो सैकड़ों सन्यासियों का यह अभिमत रहा है कि आपसे मिलने पर तो उनके शरीर से सुगंध प्रवाहित होने लगती है, मगर आपके दर्शन मात्र से ही उनमें वे वृत्तियां जागृत होने लग जाती हैं जो जीवन को प्राणवान और जो ऊर्जावान बना देती हैं। जो एक बार भी आपसे मिल लेता है, अपने आप ही उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जो एक बार भी आपके दर्शन कर लेता है, अपने आप में ही उसमें एक प्रकार की दिव्य चेतना स्पंदित होने लग जाती है।
मैंने यह भी अनुभव किया है कि कई वर्षों तक साधनाएं करने के बाद भी जब उन सन्यासियों को सफलता नहीं मिल रही थी, तब उन लोगों ने आपकी चरण धूलि को चंदन की भांति ललाट पर लगाया। उसी क्षण एक बिजली सी कौंधी और उनका सारा शरीर झंझना गया। उसी क्षण ऐसा लगा कि जैसे एक विद्युत प्रवाह सा उनके पूरे शरीर में प्रवेश कर गया हो। पूरा शरीर एक अद्वितीय ऊर्जा से भर गया और जिन साधनाओं में सिद्धियां नहीं मिल रही थीं, उन साधनाओं में भी पूर्ण सफलता प्राप्त हो गई। आपके स्पर्श से ही यह अद्वितीयता प्राप्त हो सकती है। तो आप जिस ऊंचाई पर हैं, हम हजारों साल की तपस्या करके भी आपके जीवन की पूर्णता को और चैतन्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि उसका क्षणांश भी प्राप्त हो जाए, तब भी हम अपने जीवन को धन्य और सौभाग्यशाली समझ लेंगे। गुरौरूपं देव त्वव च गुणगानं श्रिय इति नमो सिद्धयोगा सकल गुणगान त्वव इति त्वदिकल्पवृक्षो गुणग्रहित नेत्र हिरण्यो त्वदय गानं पूर्ण गुरुवर भवेत् पूर्ण श्रियतः। हे अनंत श्री, सिद्ध योगा झील की प्रत्येक लहर आपके चरण प्रक्षालन के लिए व्यग्र है। सिद्ध योगा झील पर आपका नाम मधुरता के साथ स्पंदित है, क्योंकि आपने इस निर्मल सिद्ध योगा झील को समस्त साधकों और योगियों के लिए व्यवहार करने योग्य बनाया है। सिद्ध योगा झील का पावन जल निरंतर अपने होठों से आपका ही गुणगान करता रहता है। जब वायु कल्प वृक्ष को स्पर्श करती हुई बहती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे देवदूत आपके सम्मान में खड़े होकर श्लोक उच्चरित कर रहे हों। सिद्धाश्रम की माटी के प्रत्येक कण पर आपका गुणगान अंकित है। सही अर्थों में आप सिद्धाश्रम की चेतना है, धड़कन है और इसकी पूर्णता का आधार हैं। आपके आते ही यहाँ की सारी धरती अपने आप में तेजस्विता युक्त बन जाती है। सारे साधक, सारे सन्यासी, सारे योगी अपने आप में बालकों की तरह इठलाते, मचलते, कूदते, झूमते हुए घूमने लगते हैं, जैसे कि उनमें प्राणों का संचार हो गया हो। हिरण शावक दौड़कर आपके चारों ओर घूमने लगते हैं। पक्षियों की चहचहाहट बढ़ जाती है। कोयल मीठे स्वर में गायन करने लग जाती हैं। यज्ञ करते हुए योगियों, सन्यासियों को अग्नि धूम्र में देवताओं के दर्शन होने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्रत्येक कण स्पंदित हो उठा हो, प्रत्येक माटी की क्षणिकता पूर्णता युक्त हो गई हो। सारे वृक्ष झूम कर आपका स्तुति गान करने लग रहे हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके आगमन पर देवता स्वयं उन वृक्षों में गतिशील होकर आपके दर्शन करके धन्य हो उठते हैं और झुककर आपको भक्ति भाव से प्रणाम करके अपने जीवन की पूर्णता को अनुभव करते हैं कि हम सभी में आपका ही जीवन है, आपकी ही विशेषता है, आपकी ही श्रेष्ठता है, आपकी ही सर्वोच्चता है और आपकी ही महानता है। महो सिद्धाश्रम वै न च भवतरोगश्लथ इति देवो सूर्य श्रेण लिखतु गुणपूर्ण त्वइति च शशिर्भूममृत्वं तव गुण एव प्राप्त इति च निखिल भूमव्यक्तं भवचोत्सुक्य सुरवदय। सिद्धाश्रम में न सर्दी है, न गर्मी, न व्याकुलता है, न चिंता, न ही व्यग्रता है। और यह सब आपके आने से ही संभव हो सका है। यहाँ के प्रभात के ललाट पर आपके हजारों हजारों गुणों की प्रशस्तियाँ लिखी हुई साफ साफ दिखाई देती हैं। मध्याह्न को जब सूर्य की किरणें इस धरती से अठखेलियां करती हैं, तब ऐसा लगता है कि ये किरणें आपको देखकर नृत्य कर रही हों। रात्रि में जब भगवान चंद्र अपने पूर्ण यौवन के साथ उदित होकर पूरे सिद्धाश्रम में विचरण करते हैं, चिंता रहित
बाधा रहित और वृद्धता रहित यह भूमि सही अर्थों में निखिलेश्वरानंद भूमि कही जा सकती है, क्योंकि आपने इस सिद्धाश्रम को देवताओं के लिए भी ईर्ष्या युक्त बना दिया है और वे भी कुछ क्षणों के लिए ही सही यहाँ आने के लिए व्यग्र और उत्सुक हैं। मैंने एक दो बार ही नहीं सैकड़ों बार यह अनुभव किया है कि ना जाने आपके व्यक्तित्व में ऐसी क्या विशेषता है। जब आप इस धरती पर पांव रखते हैं तो चारों तरफ अष्टगंध सी प्रवाहित होने लग जाती है और उस अष्टगंध के प्रवाह से ही यह अनुभव होने लग जाता है कि कोई देवदूत आ रहे हैं। देवदूत तो अपने आप में बहुत छोटा सा शब्द है, स्वयं देवता आ रहे हैं, किंतु देवता भी अपने आप में एक मामूली शब्द हो जाता है, क्योंकि देवता तो स्वयं वृक्षों के रूप में, पत्तियों के रूप में, पेड़ों के रूप में, जल के रूप में, जिस रूप में भी वे हैं उस रूप में आकर आपका अभिनंदन करने के लिए मचल उठते हैं। मैंने अनुभव किया है कि आज जब आपका सिद्धाश्रम में प्रवेश होता है तो वे साकार हो उठते हैं। आपकी प्रत्यक्ष उपस्थिति से पूरा सिद्धाश्रम नित्यमय हो उठता है, उल्लासमय हो उठता है। सिद्धाश्रम की धरती स्वयं अभिनंदित हो उठती है। वहाँ की माटी आपके चरणों को स्पर्श करने के लिए व्यग्र हो उठती है। वास्तव में ही आप और सिद्धाश्रम अपने आप में पर्यायवाची बन गए हैं। भवोत्रूप भव्य रचयति विधाता महकर आह तेजस्वीश्रु भवति करुणः नेत्र इति वै महेद्वक्षरूपं जलधिवसतारं बलमहो अहो कामः विस्म श्रुतयुत इति पूर्णदमहो। हे गुरुदेव, आपका स्वरूप अपने आप में अत्यंत भव्य और दिव्य है। विधाता ने स्वयं नवीन व्यवस्था से आपका निर्माण किया होगा। अत्यंत तेजस्वी और भव्य मुखमंडल, उस पर पैनी सतर्क और सूक्ष्म दृष्टि संपन्न नेत्रों में अथाह करुणा का सागर, होठों पर देवताओं को भी लजाने वाली मुस्कुराहट, भगवान विष्णु के पांचजन्य शंख की तरह ग्रीवा, उमड़ते हुए विशाल जलधि की तरह आपका भव्य और उन्नत वक्षस्थल, घुटनों को स्पर्श करते हुए हस्त सुंड की तरह दो बलवान भुजाएं और देवताओं की तरह लंबा सौंदर्यशाली अद्भुत व्यक्तित्व, जिसमें बल इतना कि एक ठोकर से पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे, हाथों में क्षमता इतनी कि दो व्याघ्रों को पीठ से पकड़कर हवा में उछाल दे, और साहस इतना कि जिसे सुनकर हिमालय भी दांतों तले उंगली दबा ले। ऐसे सौंदर्य को देखकर कामदेव स्वयं यह कहने के लिए विवश हुआ है कि आप सही अर्थों में पुरुष हैं, आप सही अर्थों में सौंदर्य के साकार रूप हैं, आप सही अर्थों में पौरुष की पूर्णता हैं। अगर संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन किया जाए तो वह केवल निखिलेश्वरानंद जी का व्यक्तित्व ही है। उनको देखकर विधाता स्वयं कलम लेकर लिखने लग जाता है कि संपूर्ण पुरुषत्व क्या होता है। एक एक अंग अपने आप में एक तेजी, एक क्षमता, एक तेजस्विता, एक भव्यता, एक दैदीप्यता लिए हुए है। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ है। यदि किसी को स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के दिव्य शरीर का दर्शन हो जाता है, फिर उसके समान सौभाग्यशाली तो देवता भी नहीं होते, क्योंकि मात्र उनका शरीर ही अपने आप में पूर्णता का परिचायक है, पूर्णता ही नहीं संपूर्णता का आगार है। और जब आपके शरीर को देखता हूँ तो मैं ही नहीं अपितु सैकड़ों साधक साधिकाएं और अप्सराएं ठगी की ठगी रह जाती हैं। उनकी आंखें तक नहीं झपकती, वे जड़वत खड़ी होकर केवल टुकुर टुकुर निहारती ही रहती हैं। नवोड़ा सौंदर्य प्रभु च प्रतुरेक महदधि
महादेव यक्षासुरगण प्रहेचक्षुकश्रुति यदिर्लेख्यं साक्षाद्भवत् महाश्रुप्रवमः वमूर्च्छत्वेन कमलभवश्लेष्म प्रचुरति। हे प्रभु, जिन सौंदर्य और यौवन भार से लदी हुई अप्सराओं को देखने के लिए मनुष्य तो क्या, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और देवता तक भी उत्सुक रहते हैं। वे अत्यंत सलज्ज अप्सराएं जब हाथ बांधे उस रास्ते पर घंटों खड़ी हुई दिखाई देती हैं। जिस रास्ते पर आप आने वाले हों तो उन्हें देखकर मैं विस्मय से ओतप्रोत हो जाता हूँ कि अवश्य ही आपके व्यक्तित्व और सौंदर्य में कुछ ऐसा है जो उन्हें घंटों घंटों खड़े रहने के लिए बाध्य कर देता है। और जब आप एक क्षण के लिए उस रास्ते से निकल जाते हैं तो वे अप्सराएं उस स्थान की धूलि अपनी मांग में भरकर जो कुछ नहीं कहना होता है वह भी कह बैठती हैं। उनकी आंखें मूक निमंत्रण का एक पुंज बन जाती हैं। उनका सारा शरीर आपकी सन्निधि प्राप्त करने का आकांक्षी हो जाता है। एक क्षण के लिए भी जब आप मूक मुस्कुराहट के साथ निमंत्रण देती हुई आंखों के साथ उनको निहार लेते हैं तो 4 महीने तक वे झूमती रहती हैं, मचलती रहती हैं और दूसरी अप्सराएं उसके भाग्य से ईर्ष्या करती हैं। जब मात्र देखने से ही यह स्थिति बन जाती है तो जिनकी बाहों में आप होते हैं उनकी तुलना तो करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों देवता भी नहीं कर सकते। यदि किसी के पास आप क्षण भर के लिए बैठ जाते हैं तो कई वर्षों तक उसके शरीर से एक सुगंध सी प्रवाहित होती रहती है। अप्सराएं तो आपको निहारने के लिए, आपको देखने के लिए ही व्यग्र और मचलती रहती है। और मैं जब उनके मन की भाषा को पढ़ता हूँ तो उनके मन में एक ही भाव होता है कि यह पुरुष सौंदर्य, यह देवात्मा, यह अद्वितीय व्यक्तित्व एक क्षण भर के लिए ही सही उन्हें देख ले, उनके शरीर को स्पर्श कर ले। वास्तव में आपका शरीर है ही है इतना अद्वितीय कि वे आपके आने की प्रतीक्षा करती हुई आपको लेश मात्र देख कर ही धन्य हो जाती है। गुरोर्वै शान्तत्वं जलधि वपुषाराश्रयतु च भवेत् क्रोधोत्रूपं प्रहर प्रवदावग्निनयतः अहो सर्वोद्ज्ञानं करुणप्रभस्नेह प्रचरुता नहो सामर्थ्यं वै श्रियत निखिलेश्म प्रणतु च। हे प्रभु, जिस प्रकार समुद्र ऊपर से शांत दिखाई देता है मगर उसके अंदर अत्यंत हलचल और अग्नि होती है, ठीक उसी प्रकार ऊपर से आप अत्यंत शांत दिखाई देते हैं परंतु क्रोधित हो जाने पर भयंकर तूफान की तरह सबको कंपायमान कर देते हैं। आपकी एक आंख में करुणा तो दूसरी आंख में क्रोध की ज्वाला धधकती रहती है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो अपना सब कुछ दे डालने में किंचित मात्र भी हिचक नहीं करते, परंतु क्रोधित हो जाने पर उसका सर्वनाश करने की भी सामर्थ्य रखते हैं। यही तो पौरुष का लक्षण है, यही तो धीरता और वीरता का सामंजस्य है। यद्यपि आप क्रोध को अपने अंदर दबाए हुए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पर्वत ज्वालामुखी को अपने भीतर दबाए हुए रहता है, परंतु जब आप क्रोध करने लग जाते हैं तो सारा सिद्धाश्रम हिलने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे भूकंप आ गया हो और पूरी धरा कंपायमान हो गई हो। किसी को भी कुछ होश नहीं रहता। ऊंचे से ऊंचा योगी भी एक ओर छिप करके दुबक करके बैठ जाता है। इस क्षण आपके तेज को देखने की क्षमता किसी में नहीं होती। उस क्षण आपका रूप अत्यंत प्रखर होता है, मगर आप जितने क्रोधवान हैं, जितने क्रोधमय हैं, उतने ही शांत, दयावान एवं करुणावान भी हैं।
आपके क्रोध के सामने महाकाल भी नहीं टिक सकते और आपके प्रेम के सामने भगवान विष्णु भी नहीं टिक सकते। सही अर्थों में आप देवज्ञ हैं, चेतनामय हैं, पूर्ण रूप से ब्रह्म हैं। इसलिए हम सभी सिद्धाश्रमवासी आप जैसा पौरुष का शतांश प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं और इसी को तो पुरुषार्थ कहा गया है। एक व्यक्तित्व में जितने गुण होने चाहिए, वीरता, धीरता, गंभीरता, सत्य, दया, ममता, करुणा, प्रेम, स्नेह, शत्रुमर्दन, प्रचंडता, दुर्धर्षता और तूफानों से टक्कर लेने की क्षमता, ये सभी गुण स्वभावतः आप में समाविष्ट हैं। आप पूर्ण हैं। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हरिस्ते शान्तत्वं भवत जन कल्याण इति वै समस्त ब्रह्मांड ज्ञानदवद श्रेयं परित च ऋषिर्वै हुंकार क्वच क्वदच शास्त्रार्थ करतुम् अहधुंकारेण श्लथ भवतु योगीर्न श्रियतः। सिद्धाश्रम अपने आप में शांत था और यहाँ स्थित तपस्वी आत्म केंद्रित। पहली बार आपने उनके ज्ञान को, उनके पौरुष को और उनके जीवन को ललकारने का दुस्साहस किया। पहली बार आपने उनके अहम को चोट दी। पहली बार आपने उनको बताया कि केवल एक स्थान पर बैठकर साधना या तपस्या करने से कुछ नहीं होता, अभी तो समाज में जाकर अपने ज्ञान के सूर्य की रश्मियां फैलाने में ही पूर्णता है। स्व को विकसित करने की अपेक्षा समस्त ब्रह्मांड को और उसमें स्थित प्राणियों को विकसित करने से ही पूर्णता और श्रेयता प्राप्त हो सकती है। पहली बार आपने विद्वाग्नि ऋषि के प्रचंड क्रोध का सामना किया। पहली बार सुश्रवा, मुद्गल आदि ऋषियों से शास्त्रार्थ कर उनके अहम को परास्त किया और पहली बार आपने सिद्धाश्रम में डंके की चोट पर ऐलान किया, जिस किसी में भी अहम हो और जो भी योगी, सन्यासी, सिद्ध किसी भी स्थान पर, किसी भी विषय पर कभी भी शास्त्रार्थ करना चाहे तो मैं तैयार हूं। इस पर आपकी इस हुंकार ने उनको अपनी अपनी कुटियों में दुबक कर बैठने को विवश कर दिया। नतमस्तक होना और पराजित होना तो शायद आपने सीखा ही नहीं। जीवन में जो कुछ भी किया पूर्ण पौरुषता के साथ किया। आपने अपने ज्ञान से, अपनी चेतना से इस बात को समझाकर पूरे सिद्धाश्रम में यह स्पष्ट कर दिया कि आपसे टक्कर लेने वाला कोई दूसरा योगी, यति या सन्यासी पैदा ही नहीं हुआ और अभी 1000 वर्षों तक कोई भी पैदा नहीं हो सकेगा। एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीय ज्ञान को पूर्णता के साथ स्पष्ट करने की प्रक्रिया केवल आप ही के माध्यम से हुई है। यदि वेद को कोई आकार दे दिया जाए तो यह केवल आप ही हैं। आप स्वयं वेद में हैं। वेद आप में समाहित है और आपको देखकर ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की साकार प्रतिमा आंखों के सामने स्पष्ट हो आती है। ओम इति श्री निखिलेश्वरानंद स्तवन 10 श्लोक मंत्रस्य संपूर्णम। यदि आप इन श्लोकों का पाठ करते हैं तो इसका प्रभाव आपको आपके जीवन में प्राप्त होता ही है। सुस्थितियां बनने लगती हैं एवं मन स्थिति सुदृढ़ होती है। आप भी अपने जीवन में इसका अनुभव करें। जय निखिलेश्वर।